तो कोरोना के इस दौर में बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता की चिंता बढ़ी हुई है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, तो वहीं कई स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये समाधान है? क्या ये एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है? आखिर ऑनलाइन लर्निंग में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आप इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश कीजिए। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूल से लेकर पेरेंट्स तक हर कोई सतर्क है। इसलिए स्कूलों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन लर्निंग तो शुरू करवा दी, लेकिन इस समाधान ने अब बच्चों के साथ साथ माता पिता का सिरदर्द भी बढ़ा दिया है। सिरदर्द इतना बढ़ गया कि गाजियाबाद के एक पेरेंट्स एसोसिएशन ने मिलकर डीएम से इसकी शिकायत कर दी। साथ ही सुझाव दिया कि बच्चों की गर्मी छुट्टियों को प्रीपोन कर दिया जाए। कोरोना का जो ये सारा खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है, उसको लेकर के ना चाहते हुए भी पेरेंट्स को, स्कूल्स को ये करना पड़ रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ रही है, क्योंकि स्कूल बंद है तो ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले रहे हैं। बच्चों को पढ़ाते हुए आपको लग रहा है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर सब चीजें बहुत नॉर्मल है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को भी आ रही है? नहीं, प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ रही हैं कि बच्चे अभी पूरी तरीके से कंप्यूटर सेवी नहीं हैं और उनको उनके साथ पूरा टाइम लगे रहना पड़ता है इस पे। बदलाव तो ये एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट आ गया है बच्चों के लिए, तो उनके साथ में आपको काफ़ी लगना पड़ता है उनको हेल्प करने के लिए। जब तक पेरेंट ना हो साथ में, मैं ना हो या मेरे हस्बैंड ना हो, बच्चे बैठना ही नहीं पसंद करते। तो हम दोनों में से एक का होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। 2 घंटे 2.5 घंटे लगातार बैठना स्क्रीन के ऊपर, तो थोड़े से वो क्रैंकी भी हो जाते हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं बच्चे। तो आई बिलीव कि थोड़ा सा टाइम कम अगर हो, उनका 1 आवर हो, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर देम। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, कहने को तो ऑनलाइन लर्निंग बच्चों को स्कूल भेजने से भी ज्यादा आसान है, लेकिन क्या वाकई ये सब कुछ इतना आसान है? ऑनलाइन क्लास के कॉन्सेप्ट को समझे तो इसमें क्लास के सभी बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें हर दिन होने वाली क्लास का एक टाइम टेबल दिया जाता है। जिस तरह से स्कूल में दिन में 5 से 6 सब्जेक्ट्स की क्लास होती है, उसी तरह इन ग्रुप्स में टीचर बच्चों को अगले दिन होने वाली क्लास और उसमें पढ़े जाने वाले लेसन के बारे में बताते हैं। क्योंकि बच्चों के पास अभी नई क्लास की किताबें नहीं हैं, इसलिए पीडीएफ या वर्ड फाइल के जरिए लेसन भेजे जाते हैं और फिर वीडियो के जरिए टीचर बच्चों को वो लेसन समझाते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, असल में उतना ही मुश्किल। इसकी वजह से बच्चों को हर दिन 4 से 5 घंटे फोन या फिर कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ रहा है। इससे वो आंखों में चुभन और सिरदर्द की शिकायत करते हैं। छोटे बच्चे बिना पेरेंट्स की मदद के कंप्यूटर नहीं चला पाते। कई बच्चे तो इतने छोटे हैं जो कंप्यूटर में कभी भी कोई भी बटन दबा देते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को लगातार उनके साथ बैठना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए गैजेट्स और इंटरनेट बेहद ज़रूरी है। जिनके पास वाईफाई और लैपटॉप नहीं है, उन बच्चों को बड़ी फाइल्स डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। साथ ही खराब नेटवर्क के चलते क्लासेस बीच बीच में अटकती रहती हैं, जिससे बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। इसके अलावा कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों के कठिन सिलेबस को नहीं समझ पाते। ऐसे में उन्हें बच्चों के साथ बैठकर समझाने में दिक्कत होती है। क्योंकि इंडिया में ये ट्रेंड इतना आगे नहीं है, इसीलिए यहाँ के बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे छोटे बच्चों को, क्योंकि उनका स्पैन ऑफ अटेंशन कम है, इसीलिए वो एक जगह पे ज्यादा देर टिक के नहीं बैठ पाते। 20 से 30 मिनट तक ही वो बैठ पाते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं बैठ पाते। बड़े बच्चों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि वो एक जगह पे ज्यादा देर, जब बैक टू बैक उनकी क्लासेस होती हैं, तो एक जगह पे ज्यादा देर बैठ जाते हैं, तो उसके बाद उनको थकान और चिड़चिड़ापन लगता है। ऑनलाइन क्लासेस की समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए हमने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात की। हमने भी सोचा कि 5 सब्जेक्ट अ डे, यानी 5 सब्जेक्ट हम एक दिन में कराएंगे, और लेकिन देखा कि उससे पेरेंट्स को भी बहुत परेशानी हो रही है। बच्चा 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल फोन लेकर बैठा है। फिर वो सारा फॉलो अप करने के बाद, फीडबैक लेने के बाद, अपने टीचर्स से बात करने के बाद, उनको फिर हमने 2 विषय एक दिन में हमने सीनियर क्लासेस के लिए और 1 विषय एक दिन में प्राइमरी क्लासेस के लिए हमने किया। ये बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ बच्चों का ध्यान देना। स्कूल अपने पाठ्यक्रम में बदलाव का दावा कर रहे हैं। कई स्कूलों ने ऐसा किया भी है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन लर्निंग की मुश्किलें कहीं ज्यादा बड़ी दिख रही हैं। पीयूष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.